नमस्कार जी, भारत में आपका स्वागत है। मैं हूँ AI एंकर जीनिया। देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं हाजिर हूँ। सबसे पहले बात यूपी में बाबा के बुलडोजर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर ही बगावत शुरू हो गई है। अब तक आपने बुलडोजर के खिलाफ अखिलेश यादव, राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे विपक्षी नेताओं को आवाज उठाते सुना होगा, लेकिन अब यूपी से बीजेपी के विधायक ने बुलडोजर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई मौकों पर बुलडोजर बाबा के साथ भी इन्होंने फोटो खिंचवाई है और बुलडोजर एक्शन की तारीफ करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी इन्होंने अपनी कई तस्वीरें सहेज कर रखी हैं। लेकिन बात तस्वीरों की नहीं, बगावत की है। बीजेपी का कोई नेता अब तक योगी के बुलडोजर के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सका, लेकिन विधायक सुरेंद्र मैथानी ने बुलडोजर वाले इंजीनियर को फोन पर ऐसे हड़काया कि खुद सीएम योगी ने सुना होगा तो हैरत में पड़ गए होंगे। बुलडोजर को नहर में घुसेड़ने की धमकी देने वाले विधायक जी ने अपना नाम खुद ही बता दिया। इंट्रोडक्शन में जो कुछ बाकी रह गया वो मैं बता देती हूँ। सुरेंद्र मैथानी कानपुर की गोविंद नगर सीट से बीजेपी के MLA हैं। विधायक ने सिंचाई विभाग के इंजीनियर मनोज सिंह को धमकाते हुए PM मोदी और CM योगी का नाम भी लिया और उसकी अगली लाइन में ही बता गए कि बुलडोजर लाओगे तो बुलडोजर के साथ साथ सबको नहर में घुसेड़ देंगे। एक तरफ यूपी में बुलडोजर के खिलाफ बीजेपी में ही बगावत शुरू हो गई है, लेकिन दूसरी ओर बाबा का बुलडोजर रुक ही नहीं रहा। शनिवार को तो मोदी के काशी में ही योगी का बुलडोजर चलने लगा। इसके निशाने पर 2 होटल थे। होटल मालिक का दावा है कि मुसलमान होने की वजह से उनके होटल को निशाना बनाया गया। दोनों तस्वीरें वाराणसी की हैं, उसी वाराणसी की जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। पहली तस्वीर में होटल पर बुलडोजर से हमला हो रहा है और दूसरी तस्वीर में होटल मालिक पर सिर से हमला हो रहा है। सिर से हमला करने वाला अफसर कौन है? ये वही है जो बुलडोजर लेकर होटल तोड़ने पहुंचा था। योगी के इस अफसर का पूरा नाम आलोक कुमार है। वाराणसी शहर में ADM है। होटल पर बुलडोजर एक्शन के विरोध को इन्होंने अपने हेडशॉट से किस तरह दबाने की कोशिश की, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये दोनों होटल एक ही आदमी के हैं। इनका नाम है मोहम्मद फारूक और इनका आरोप है कि इनके होटल को सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि ये मुसलमान हैं। मोहम्मद फारूक ने जी भारत को बताया कि इनके दोनों होटल के नक्शे को प्रशासन ने ही पास किए थे। वाराणसी के कमिश्नर ने साल 2019 की रिपोर्ट में भी होटल के निर्माण को सही बताया था, जबकि प्रशासन का दावा है कि होटल का निर्माण अवैध है और ग्रीन जोन के दायरे में आता है, इसलिए कार्रवाई की गई। रामलला के दर्शन के लिए रोज सैकड़ों श्रद्धालु अयोध्या आते हैं, लेकिन अभी राम मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ है। काम प्रगति पर है और लगातार काम चल रहा है, लेकिन अब पूरा काम 31 दिसंबर तक खत्म कर लिया जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को पूरे धूमधाम के साथ किया गया था, लेकिन अभी भी मंदिर निर्माण का कार्य लगातार जारी है। कब पूरा होगा काम, इसको लेकर रविवार को बैठक हुई। बैठक में 31 दिसंबर तक राम मंदिर के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मंदिर समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक राम मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर जो भी व्यवस्था है उसको सुरक्षित किया जाए। फर्स्ट फ्लोर पर इस तरह की रेलिंग लगाई जाए ताकि किसी बालक के गिरने की संभावना न हो। इसके अलावा शेषावतार मंदिर का निर्माण नए सिरे से किया जा रहा है। उसकी ड्राइंग बनाई जा चुकी है। कोशिश ये है कि उसकी ऊंचाई मंदिर में भगवान के पेडेस्टल के बराबर रहे। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने ये भी साफ किया कि शेषावतार मंदिर समेत परिसर में बनने वाले सभी मंदिरों में मूर्तियां सफेद संगमरमर से बनाई जाएंगी। मंदिर निर्माण की ड्राइंग और डिजाइन के अनुसार सुरक्षा को लेकर भी ग्राउंड लेवल पर मंथन हो रहा है। इसी के साथ इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि दिसंबर तक की तय समय सीमा के भीतर मंदिर निर्माण का कार्य पूरा हो जाए। दिल्ली के राजेंद्र नगर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 बच्चों की मौत के बाद जब प्रशासन जागा तो उसने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। घटना के बाद MCD ने 13 सिविल सेवा संस्थानों के बेसमेंट सील कर दिए। 3 छात्रों की दर्दनाक मौत के बाद और चौतरफा आलोचना के बाद आखिरकार MCD जाग ही गई और उसने सबसे पहले उन कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की जहां इस तरह के बेसमेंट बने हुए हैं। निगम ने कुल 13 कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट सील किए हैं। इनके नाम हैं IAS गुरुकुल, चहल एकेडमी, प्लूट्स एकेडमी, साई ट्रेडिंग,
IAS सेतु, टॉपर्स एकेडमी, दैनिक संवाद, सिविल्स डेली IAS, करियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु, गाइडेंस IAS, EG फॉर IAS। वहीं दूसरी ओर राव कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कैंडिडेटर देशपाल सिंह को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन पर गैर इरादतन हत्या और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है। उधर 3 अभ्यर्थियों की मौत से छात्रों में गुस्सा है। रविवार दिन भर और देर रात तक सैकड़ों छात्रों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, घंटों तक रास्ता जाम किया। पुलिस ने आक्रोशित छात्रों पर हल्का लाठीचार्ज भी किया। छात्रों ने सरकार से जवाबदेही की मांग की है। घटना की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कोचिंग सेंटर राव IAS स्टडी सर्किल की है। कोचिंग संस्थान में 3 छात्रों की हुई दर्दनाक मौत ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी को आमने सामने ला खड़ा किया है। कांग्रेस ने भी इसे लेकर कार्रवाई की बात की है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में 3 छात्रों को लापरवाही ले डूबी, लेकिन अब इस लापरवाही का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने की जंग चल रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तनातनी तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने नाले साफ नहीं कराए, तो आम आदमी पार्टी कहती है कि पिछले 15 साल से बीजेपी MCD की गद्दी पर काबिज थी। वहीं कांग्रेस ने इस पूरी घटना पर शोक जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। एक ओर राहुल गांधी ने इसे सिस्टम की संयुक्त असफलता बताया, तो प्रियंका गांधी ने लापरवाही और अव्यवस्था की पराकाष्ठा कहा। यूपी के हाथरस में हुई भगदड़ में 123 लोगों की मौत हो गई थी। प्रशासन ने मदद के तौर पर कई लोगों को चेक सौंपे थे, जिसमें 3 लोगों को चेक बाउंस हो गए। हाथरस जैसा भयावह हादसा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, जब भगदड़ में कई घर सूने हो गए। सत्संग हादसे के बाद मृतक के परिजनों को प्रशासन की तरफ से चेक सौंपे गए थे, लेकिन मृतक के एक परिजन के मुताबिक उन्हें मिला चेक ही बाउंस हो गया। इधर चेक बाउंस की खबर आई तो उधर सियासत शुरू हो गई, जब अखिलेश यादव के निर्देश पर एक प्रतिनिधि मंडल मृतकों के आश्रितों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद का चेक सौंपा। हालांकि ADM ने चेक बाउंस होने की बात को सिरे से गलत बताया है। आप सब ने जिद्दी मुर्गे की कहानी तो सुनी ही होगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवती और मुर्गे के बीच लड़ाई होती नजर आई। वीडियो में युवती आराम से जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसे इस मुर्गे ने छेड़ दिया। बस फिर क्या था। इसके बाद इस मुर्गे की मानो शामत आ गई। सबसे पहले युवती ने मुर्गे को लात मारने की कोशिश की, लेकिन मुर्गा बच गया। इसके बाद युवती ने मुर्गे को एक के बाद एक कई थप्पड़ मार दिए। उसके बाद मुर्गे ने भी युवती पर हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन वो बड़ी आराम से बच गई। जिसके बाद युवती ने मुर्गे की गर्दन पकड़ ली और फिर से मुर्गे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद युवती ने मुर्गे को जोर से जमीन पर पटक दिया। इसके बाद युवती ने मुर्गे को फिर पकड़ा और हवा में जोर से घुमाकर फिर से जमीन पर पटक दिया। वहीं युवती ने मुर्गे को डंडे से भी मारा। मुर्गे और युवती की ये हैरान करने वाली लड़ाई सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गई। हालांकि ये वीडियो कहां का है और कब का है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। गाजा युद्ध में इजराइल 2 मोर्चे पर जंग लड़ रहा है। पहला गाजा में हमास के साथ उसकी जंग चल रही है, तो दूसरी लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह आतंकी गुट से चल रही है। इस बीच हिजबुल्लाह आतंकी गुट ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसने इजराइल डिफेंस के एंटी ड्रोन सिस्टम को अटैक कर तबाह कर दिया है। हिजबुल्लाह आतंकी गुट की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है, उसमें ये दिखाते हुए दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह का लड़ाका हाथ में रॉकेट लॉन्चर से सामने दिख रहे इजराइल के एंटी ड्रोन सिस्टम पर टारगेट का रॉकेट फायर करता है। वीडियो में बकायदा ये भी दिखाया जाता है कि इस एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम ड्रोन डोम RPS रडार 42 है, जिस पर रॉकेट गिरता है और बड़े धमाके के साथ एंटी ड्रोन सिस्टम तबाह हो जाता है। हिजबुल्लाह के इस अटैक का बदला लेने से इजराइल भी नहीं चूकता है। इजरायली सेना भी हिजबुल्लाह के उस ठिकाने को ढूंढ निकालती है जहां उन्होंने अपने हथियारों का जखीरा रखा हुआ होता है। वीडियो में देख सकते हैं, इजरायली आर्मी अपने ड्रोन से हिजबुल्लाह आतंकियों के ठिकाने को ट्रैक करती है, जिसमें 2 आतंकी एक मकान की तरफ भाग रहे होते हैं। इसके बाद इजरायली आर्मी ड्रोन से ही उस ठिकाने पर बम बरसाती है और वो पूरा का पूरा गोला बारूद से भरा ठिकाना जबरदस्त विस्फोट के बाद तबाह हो जाता है। रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक जारी है। रूस कभी मल्टीपल रॉकेट तो कभी टोप से गोले बरसा रहा है। वॉर जोन से रूस के लेटेस्ट अटैक का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। यूक्रेन के जर्रे जर्रे को तबाह करने का एक भी पल रूस नहीं गंवाना चाहता है। रूस अब अपने तोपों से यूक्रेन आर्मी के पैदल दस्ते पर ताबड़तोड़ वार कर रहा है। रूसी आर्मी ने वॉर जोन से जो वीडियो जारी किया है, उसमें देख सकते हैं कि रूस अपने होवित्जर तोप से यूक्रेन पर गोले बरसा रहा है।
जिसका एक एक गोला हर उस जगह को तबाह कर दे रहा है जहां ये गोले गिर रहे हैं। तोप से रोजाना 1.5 से 2,000 गोले बरसाए जा रहे हैं और इन तोपों से अटैक करने की जिम्मेदारी संभाल रही है रूस की युग ग्रुप और फोर्सेस ने, जो यूक्रेन में ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है। तोप से गोले बरसाने का ये वीडियो डोनेट्स्क से सामने आया है। दावा किया गया है कि रूस की युग ग्रुप ने यूक्रेन के पैदल दस्ते को टारगेट कर उन पर हमला किया और यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इससे पहले रूस अपने मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से भी यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। रूस मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से भी रात दिन यूक्रेन को तबाह और बर्बाद करने में जुटा है, लेकिन 2.5 साल से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी अभी ये युद्ध जारी है और किसी को नहीं पता कि आखिर ये विध्वंसक जंग कब खत्म होगी। पेरिस ओलंपिक खेलों की धूम इस बार धरती के साथ साथ अंतरिक्ष में भी देखने को मिली है। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर न केवल ओलंपिक खेलों की शुरुआत को देखा, बल्कि अपने अनूठे अंदाज में उसे मनाया भी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सवार नासा के इन 6 अंतरिक्ष यात्रियों ने पेरिस ओलंपिक की स्प्रिट के साथ मनाया। भारहीन अवस्था में ओलंपिक खेल को केवल अभिनय के तौर पर ही मनाया जा सकता है। बस इसी भावना को इन अंतरिक्ष यात्रियों ने भी जिया। नासा के इस वीडियो में दिखाया गया कि सभी अंतरिक्ष यात्री एक नकली मशाल पकड़े हुए थे और पेरिस खेलों में खेले जाने वाले खेलों की नकल करने वाले व्यायाम कर रहे थे। पेरिस ओलंपिक खेलों की धूम अंतरिक्ष तक फैल पहुंची। नासा के इन अंतरिक्ष यात्रियों ने भी उसी भावना को जाहिर किया जिसे इन्होंने खास अंदाज में मनाया। जब खेलों का रोमांच धरती पर जोश भर रहा था, तो अंतरिक्ष में भी खेलों का उत्साह और आनंद का माहौल बन गया था। जीनिया आपको नए अंदाज में इसी तरह खबरों से रूबरू कराती रहेगी। आप देखते रहिए जी भारत, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला जारी है।